नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 9.2 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 9.2। प्रैक्टिस सेट 9.2 में क्या दिया गया है, देखोगे हम लोगों का जो लेसन का नाम है डिस्काउंट एंड कमीशन। 9.1 में हमने डिस्काउंट सीखा। अब यहाँ पे हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि कमीशन क्या होता है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। जैसे सपोज कर लो कि कोई भी एक कंपनी है ना, यहाँ पे एक कंपनी है, वो क्या करती है, वो कोई भी प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट को यहाँ पे कस्टमर के पास में प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। बट किसी कारणवश कंपनी जो है डायरेक्ट कस्टमर के पास नहीं जा पाती है, तो उसके लिए वो क्या हायर करती है, वो एक एजेंट हायर करती है ना। इसी को ही कहा जाता है कमीशन एजेंट। तो कहने का क्या मतलब है, कंपनी जब कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट किसी कस्टमर को नहीं दे पाती है तो कंपनी क्या करती है, एक एजेंट को हायर करती है। उस एजेंट के द्वारा कस्टमर के पास में वो प्रोडक्ट जाता है। इसके लिए कंपनी क्या करेगी, एजेंट को इस काम के लिए कुछ पैसे देगी, मतलब यहाँ पे कुछ अमाउंट देगा और उसी अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे, कमीशन कहेंगे। कहने का क्या मतलब है, कमीशन क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जब किसी एजेंट का हेल्प लिया जाता है और उस एजेंट को रेम्यूनरेशन के रूप में, मतलब यहाँ पे अमाउंट दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, कमीशन कहेंगे। तो यहाँ पे भी देखोगे वही लिखा गया है, समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू सेल देयर मैन्युफैक्चर गुड्स। इन सच अ केस द कंपनी असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलिंग द गुड्स, फॉर एग्जाम्पल बुक्स, क्लोथ, सोप एटसेट्रा। तो कहने का क्या मतलब है, कभी कभी कंपनी जो है वो कस्टमर को डायरेक्ट कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाती है, तो इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यहाँ पे देती है किसी पर्सन को, और वो जो पर्सन होता है, वो जो इंसान होता है, द पर्सन गेट सम रेम्यूनरेशन फॉर द सर्विस। ये काम करने के लिए जो ये जो पर्सन है, जो एजेंट है, वो क्या लेगा, वो रेम्यूनरेशन लेगा। रेम्यूनरेशन का मीन्स क्या हो गया, वो अमाउंट लेगा, पैसा लेगा। परसेंटेज में भी ले सकता है और रुपीस में भी ले सकता है। द रेम्यूनरेशन इज कॉल्ड अ कमीशन, मतलब ये जो पैसा है इसी को कमीशन कहा जाता है। द पर्सन हु प्रोवाइड्स सच टाइप ऑफ सर्विस इज कॉल्ड अ कमीशन एजेंट। इसको क्या कहेंगे, कमीशन एजेंट कहेंगे। कमीशन इज डिसाइडेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, मतलब जो भी कमीशन होता है वो परसेंटेज में भी डिसाइड होता है। द रेट्स ऑफ कमीशन वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ गुड्स, मतलब जो भी गुड्स का टाइप है, जो भी सामान का टाइप है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना परसेंटेज कमीशन लेगा या कितना कमीशन लेगा। अब यहाँ पे क्या समझते हैं कि रिबेट क्या होता है। द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक खादी ग्रामोद्योग, हैंडलूम शॉप्स, हैंडीक्राफ्ट सेलिंग सेंटर्स, बचत ग्रुप एटसेट्रा गिव अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑन ए स्पेशल ओकेजन। जैसे खादी ग्रामोद्योग है, तो यहाँ पे एक कंपनी है खादी ग्रामोद्योग की, वो क्या करेगी, 2 अक्टूबर को मीन्स 2 अक्टूबर को क्या रहता है, गांधी जयंती रहती है। तो गांधी जयंती के लिए इन लोग क्या करते हैं, कस्टमर के लिए डिस्काउंट निकालते हैं। यहाँ पे कस्टमर के लिए एक टाइप का यहाँ पे डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट होती है ये प्रॉपर डिस्काउंट नहीं होती है। ये क्या हो जाएगी, देखोगे जैसे सपोज कर लो कि ये खादी ग्रामोद्योग वाला है, इसने कस्टमर को अगर डिस्काउंट दिया कभी प्रमोशन के लिए 2 अक्टूबर को कि भाई तुमको इतना % छूट मिलेगी, इतना % डिस्काउंट मिलेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको तो यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है तो इसको माइनस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये जो लॉस वाला जो पैसा रहेगा ना, इसको कौन देगा, इसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। मतलब जो भी लॉस वाला पैसा है या जो डिस्काउंट वाली जो पैसा है, जो डिस्काउंट वाली अमाउंट इसने कस्टमर को दिया है, वो डिस्काउंट वाली अमाउंट ये क्या हो जाएगा, फिर से गवर्नमेंट इसको देगी। जैसे सपोज करते हैं 1000 का कोई भी इसका प्रोडक्ट है, गुड्स है, इसमें से इसने क्या किया कि 20% का डिस्काउंट दे दिया। तो 20% का मीन्स कितना हो गया, 200 का डिस्काउंट दे दिया, तो ये कितने का हो जाएगा, 800 रुपए का हो जाएगा, 800 का हो जाएगा।
तो 800 रुपीज इसको कौन देगा, कस्टमर देगा ना। कस्टमर इसको क्या करेगा, दुकान वाले को, जो मैन्युफैक्चरर है उसको 800 रुपया देगा। अब ये जो बाकी जो 20% जो डिस्काउंट वाला है, 200 रुपया अमाउंट वाला है, वो कौन इसको देगा, ये गवर्नमेंट उसको भर करके देगी। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ गांधी जयंती द खादी टेक्सटाइल गुड्स आर डिस्काउंटेड फॉर अ प्रोमोटिंग खादी। ये इसने 20% क्यों दिया, क्योंकि प्रोमोटिंग खादी मतलब खादी के जो कपड़े होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए। एट सच टाइम द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज कंपनसेटेड बाय द गवर्नमेंट। और वही जो अमाउंट होती है, जितना उसने डिस्काउंट दिया है, वो कंपनसेटेड कर रहा है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट उसको देगी। द मॉनेटरी कंपनसेशन इज नोन एज द रिबेट। और इसी को ही जो कंपनसेशन अमाउंट है, ये जो 200 रुपया अमाउंट आया है, ये जो 20% अमाउंट है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिबेट कहेंगे। हेंस रिबेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिस्काउंट। मीन्स यहाँ पे प्रॉपर डिस्काउंट नहीं है, वो एक डिस्काउंट का एक टाइप है। द इंडिविजुअल्स हैविंग इनकम अप टू सर्टेन लिमिट also receive some discount on their payable income tax. This discount is also known as rebate. Now यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 9.2 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4,500 for a publisher. For this he received a 15% commission. Complete the following activity to find the total commission John obtained. मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, जॉन ने 1 बुक सेल किया है 4,500 रुपीज का। फॉर दिस रिसीव 15% कमीशन, मतलब यहाँ पे जॉन को 15% कमीशन भी मिल रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, हमको यहाँ पे एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया और यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टोटल कमीशन हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक्स, मतलब यहाँ पे कितने रुपीज में सेल किया है जॉन, 4,500 में। यहाँ पे लिखेंगे 4,500 रुपीज। यहाँ पे जगह कम है, इसीलिए आप लोग यहाँ पे अच्छे से बॉक्स बना करके लिखोगे। रेट ऑफ कमीशन कितना दिया गया है, ये दिया गया है 15%, इस तरीके से दिया गया। अब कमीशन ऑब्टेंड, तो देखो कि कमीशन ऑब्टेंड का फॉर्मूला क्या बनेगा, रेट ऑफ कमीशन इनटू सेलिंग प्राइस, यही बनेगा। तो हमारे पास 15 अपॉन में 100 हो जाएगा, देखोगे 15% हो गया, एंड यहाँ पे हो जाएगा 4,500 हमारा सेलिंग प्राइस है ना। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रिमेनिंग क्या आया है, 15 इंटू 45, इसको मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 1 जा 5, 5 एंड 2 7 इंटू 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 1 जा 4, 4 एंड 2 6, ये कितना हो जाएगा 675 रुपीज। मीन्स यहाँ पे कमीशन कितना हो जाएगा 675 रुपीज। तो कहने का क्या मतलब, जॉन को कितना कमीशन मिलेगा, जॉन को 675 रुपीज कमीशन मिलेगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रफीक सोल्ड फ्लावर्स वर्थ 15,000 बाय गिविंग 4% कमीशन टू द एजेंट, फाइंड द कमीशन ही पेड, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक। देखोगे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिया गया, 2 क्वेश्चन दिया गया। फाइंड द कमीशन ही पेड, मतलब रफीक ने कितना कमीशन पेड किया है वो बताना है, और फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक, रफीक को कितना अमाउंट मिला है, रिसीव किया उसने, ये बताना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पे समझते हैं। सबसे पहले देखोगे यहाँ पे ये क्या है, ये है रफीक, ठीक है। तो जो रफीक है, रफीक फ्लावर किसको सोल्ड कर रहा है, किसको बेच रहा है, एजेंट को ना। यहाँ पे देखो कस्टमर नहीं लिखा है, क्या बोल रहा है, कमीशन टू द एजेंट, मतलब एजेंट को यहाँ पे बेच रहा है। कितनी रुपीस में बेच रहा है, 15,000 रुपए में बेच रहा है, 15,000 में बेच रहा है। एंड यहाँ पे जो रफीक जो कमीशन देगा वो कितना है, वो है 4%। रफीक कितना देगा, 4%। तो यहाँ पे देखो कमीशन यही आ जाएगा 4%। उसके बाद में फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे रफीक जो है फ्लावर इसको बेच रहा है ना, तो एजेंट क्या करेगा, एजेंट रफीक को कितना पैसा देगा, 15,000 रुपया देगा, ठीक। देखोगे यहाँ पे एजेंट जो है रफीक को 15,000 रुपया देगा, 15,000 देगा, एंड रफीक इसको 4% कमीशन देगा। मीन्स इसमें से 4% कमीशन हमको माइनस करके लिखना पड़ेगा, तभी तो आएगा ना कि रफीक को कितना पैसा मिलेगा। देखोगे रफीक को यहाँ पे 15,000 रुपया मिलेगा, उसमें से 4% कमीशन इसने एजेंट को देगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे,
सबसे पहले क्या दिया गया, रफीक सोल्ड फ्लावर्स वर्थ 15,000 रुपीज। मीन्स ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखो कि इतने रुपीज में बेच रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू ये कितना दिया गया है, 15,000 रुपीज। इस तरीके से दिया गया है। देन उसके बाद में क्या बोल रहा है, गिविंग 4% कमीशन। मीन्स यहाँ पे देखो कि रेट ऑफ कमीशन दिया गया है, रेट ऑफ कमीशन दिया गया है। ये कितना है, ये है 4%। और हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द कमीशन। तो ध्यान से देखोगे, हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, कमीशन फाइंड करना है। तो आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा कि देखो कि यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन 4% है, कमीशन यहाँ पे निकालना है। तो कहने का क्या मतलब, जिस तरीके से हम लोगों ने परसेंट डिस्काउंट को परसेंटेज में लिखा था और डिस्काउंट को अमाउंट में निकाला था ना, तो यहाँ पे हम लोगों को रेट ऑफ कमीशन 4% दिया रहेगा, तो हमको कमीशन यहाँ पे अमाउंट में निकालना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ये जो 4% रहेगा वो रेट रहेगा और कमीशन का मतलब यहाँ पे अमाउंट रहेगी। सो पहले हमको क्या फाइंड करना है, कमीशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कमीशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन इनटू सेलिंग प्राइस, इनटू यहाँ पे आएगा सेलिंग प्राइस। ठीक, तो रेट ऑफ कमीशन कितना दिया गया, 4%। यहाँ पे हो जाएगा 4/100 इंटू सेलिंग प्राइस कितना दिया गया, 15,000। ये हो गया 15,000। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कि ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या आएगा, 4 इंटू 150। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 60 एंड यहाँ पे 0 हो जाएगा। मीन्स इसका कमीशन कितना हो जाएगा, 600 रुपीज। यहाँ पे लिखेंगे कमीशन हो जाएगा 600 रुपीज। सो रफीक कितना कमीशन पेड करेगा, 600 रुपीज। देखोगे लिखा है फाइंड द कमीशन ही पेड, रफीक कितना पेड करेगा, 600 रुपीज। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक, तो यहाँ पे लिखेंगे द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक। तो रफीक जो है वो कितना अमाउंट रिसीव्ड करेगा, देखोगे रफीक जब एजेंट को फ्लावर बेचेगा 15,000 रुपीज का, मीन्स यहाँ पे सेलिंग प्राइस उसको मिलेगी। यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस एंड एजेंट को वो 4% कमीशन देगा, तो मतलब कमीशन उसमें से माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे माइनस कमीशन, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो कि सेलिंग प्राइस कितना है, ये है 15,000 रुपीज, माइनस कमीशन कितना आया है 600 रुपीज। इसको माइनस करने के बाद में कितना हो जाएगा, 14,400 रुपीज रफीक को मिलेगा। मीन्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक 14,400 रुपीज। सो यहाँ पे इसके आंसर में लिखते हैं कमीशन पेड बाय रफीक। रफीक पहला ये क्वेश्चन दिया गया है, कितना कमीशन पेड करेगा रफीक, 600 रुपीज। तो यहाँ पे आ जाएगा 600 रुपीज। देन उसके बाद में क्या बोल रहा, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक। यहाँ पे लिखेंगे द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक। ये कितना आया है, 14,400 रुपीज। इसी तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। हमको यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया 15,000, रेट ऑफ कमीशन दिया गया 4%। तो हमको यहाँ पे कमीशन फाइंड करना पड़ेगा। कमीशन का फॉर्मूला क्या आता है, रेट ऑफ कमीशन इंटू सेलिंग प्राइस। रेट ऑफ कमीशन मीन्स 4% इंटू 15,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 रुपीज कमीशन वो पेड करेगा। एंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कमीशन कर देंगे तो ये आ जाएगा 14,400 रुपीज। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन फॉर 9,200 रुपीज थ्रू एन एजेंट, द रेट ऑफ कमीशन वाज 2%, हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखोगे एक फार्मर है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे एक फार्मर है, वो किसी भी एजेंट को, यहाँ पे जो एजेंट है उसको
आपको यहाँ पे फूड ग्रेन बेच रहा है कितने रुपीस में, 9200 रुपीज में, एंड कमीशन कितना दे रहा है, 2%, ये कमीशन दे रहा है ना। तो क्या बोल रहा है, हाउ मच अमाउंट डिड द एजेंट गेट, एजेंट को कितना अमाउंट मिलेगा, 9200 का 2% कमीशन निकाल देंगे, जो कमीशन का अमाउंट रहेगा वही एजेंट को मिलेगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन में आएगा, सबसे पहले क्या क्या दिया गया है, अ फार्मर सोल्ड फूड ग्रेन फॉर 9200 रुपीज। देखो यहाँ पे सेल कर रहा है तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी, यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू, ये है 9200 रुपीज। अब यहाँ पे रेट ऑफ कमीशन दिया गया है, रेट ऑफ कमीशन ये दिया गया है हमको कितना, 2%, 2%। तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले कमीशन फाइंड करेंगे, ये जो कमीशन वाली अमाउंट रहेगी यही तो एजेंट को मिलेगा ना। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कमीशन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कमीशन का फॉर्मूला क्या है, ये है रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन इनटू सेलिंग प्राइस, इनटू सेलिंग प्राइस। यहाँ पे देखोगे रेट ऑफ कमीशन कितना है, 2% मीन्स 2/100 हो जाएगा, इनटू सेलिंग प्राइस कितना है, 9200 ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, देखोगे ये 20 से कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 92। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, मीन्स 184 रुपीज एजेंट को मिलेगा। तो इसके आंसर में लिखेंगे द एजेंट गोट रुपीज 184 एज कमीशन, एज कमीशन, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, 184 रुपीज एज कमीशन एजेंट को मिलेगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उमाताई परचेज्ड फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ खादी भंडार। फर्स्ट क्या है, 3 sarees for 560 rupees each. Second, 6 bottle of honey for 90 rupees each. On the purchase, she received a rebate of 12%. How much total amount did उमाताई pay? सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखोगे ये क्या है, ये है हमारा खादी भंडार। खादी भंडार, खादी भंडार क्या करता है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करता है उमाताई को, उमाताई को प्रोडक्ट सेल करता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, उमाताई साड़ी ले रही है, यहाँ पे बॉटल ऑफ हनी ले रही है, मतलब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट ले रही है। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल कॉस्ट फाइंड करना पड़ेगा ना, तभी तो उमाताई इसको पैसा देगी, इसको अमाउंट देगी ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब उमाताई इसको खादी भंडार को जो अमाउंट देगी उसमें, लेकिन इसको क्या मिला है, 12% रिबेट मिला है, 12% रिबेट मिला है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो खादी भंडार वाला है वो इसको 12% माइनस करके देगा, जो भी टोटल कॉस्ट आएगा उसमें 12% माइनस हो जाएगी, जब माइनस हो जाएगा वही अमाउंट उमाताई खादी भंडार को देगी। सो इसके सॉल्यूशन में कैसे आएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट निकालते हैं। फर्स्ट में क्या दिया गया, 3 sarees for 560 रुपीज ईच, मीन्स यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 3 sarees निकालते हैं, द कॉस्ट ऑफ 3 sarees। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे 3 साड़ी है, यहाँ पे 560 रुपीज ईच है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे तभी जाकर के ये कॉस्ट निकलेगा। तो हो जाएगा 300, 3 6 18, कैरी 1, 3 5 15 एंड 16 आ जाएगा ना, मीन्स 1680 रुपीज हो गए ना। यहाँ पे जो सेकेंड वाला दिया गया है, क्या दिया गया है, 6 बॉटल ऑफ हनी फॉर 90 रुपीज ईच। यहाँ पे लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 6 हनी बॉटल, हनी बॉटल, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 90, ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे हो जाएगा 6 0 0, 6 9 54, मीन्स 540 रुपीज। सो हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले द टोटल कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा 1680 प्लस 540 रुपीज।
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 4 8 12 कैरी 1, 16 5 21, 21 एंड 1 22, मीन्स कितना हो जाएगा 2220 रुपीज। ये क्या आ गया टोटल कॉस्ट। अब ये जो टोटल कॉस्ट है इसके ऊपर रिबेट कितना मिलेगा 12%। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा रेट ऑफ रिबेट। रेट ऑफ रिबेट हमको दिया गया है 12%। तो यहाँ पे देखोगे रेट ऑफ रिबेट दिया गया 12%, मीन्स हमको यहाँ पे रिबेट की अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो दैट रिबेट इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिबेट, रेट ऑफ रिबेट इनटू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। यहाँ पे ध्यान से देखोगे रेट ऑफ रिबेट कितना दिया गया 12%, मीन्स ये हो जाएगा 12/100 इंटू टोटल कॉस्ट कितना है 2220 रुपीज। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 लिख देते हैं, ये हो जाएगा 12 इंटू 2220। नाउ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। ये देखोगे 2220 मीन्स 2220 में 12 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 0 0, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, क्रॉस का साइन यहाँ पे 1 0 0, 1 2 2, 1 2 2, 1 2 2, ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करना है, ये हो जाएगा 26640। अभी देखो ये कितना आ गया 26640। अब यहाँ पे देखो कि जब भी 100 से इसका डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, ये हो जाएगा 266.40। तो ये कितनी अमाउंट हो जाएगी 266.40 रुपीस। ये क्या आ गई रिबेट आ गई। देखोगे हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उमाताई पे। तो देखोगे उमाताई इसको कितना पे करेगी, जितने का उसने सामान खरीदा है वो अमाउंट पे करेगी, बट उसमें से 12% माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अमाउंट पेड। वो कितना पेड करेगी, ध्यान से देखना, सबसे पहले टोटल कॉस्ट पेड करेगी, टोटल कॉस्ट, उसमें से रिबेट को माइनस कर देगी, रिबेट को माइनस कर देगी। तो टोटल कॉस्ट कितना आया है 2220 रुपीस में से रिबेट कितना आया 266.40 इतना आया है। तो कितना दिया गया 2220 रुपीस, पैसा नहीं दिया गया ना, तो पैसे के लिए हम लोग 0 लिख लेते हैं। देन यहाँ पे कितना है 266 पैसे। देखो इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, 9 माइनस 6 ये हो गया 3, यहाँ पे हो गया 11, 11 माइनस 6 ये आ गया 5, यहाँ पे आ जाएगा 21, 21 माइनस 2 ये आ जाएगा 19। कितना आ जाएगा ये अमाउंट, यहाँ पे आ जाएगा 1953.60 मीन्स 1953 रुपीज 60 पैसे वो पेड करेगी। सो इसके आंसर में लिखेंगे उमाताई पेड रुपीज 1953.60 पैसे, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए 3 साड़ीज का कॉस्ट एंड 6 हनी बॉटल का कॉस्ट पहले फाइंड करके उसको टोटल कर देंगे। देन रेट ऑफ रिबेट दिया गया तो रिबेट की अमाउंट निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 266 रुपीज 40 पैसे। तो यहाँ पे अमाउंट पेड में क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट माइनस रिबेट, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यूज द गिवन इंफॉर्मेशन एंड फिल इन द बॉक्सेस विद सुटेबल नंबर्स। श्रीमती दीपांजलि परचेज्ड अ हाउस फॉर 7,50,000 फ्रॉम श्रीमती लीलाबेन थ्रू एन एजेंट। एजेंट हैज चार्ज्ड 2% ब्रोकरेज फ्रॉम बोथ ऑफ देम। मतलब यहाँ पे एजेंट बहुत चालू है। एजेंट ने क्या किया है, दीपांजलि से भी ब्रोकरेज लिया है, कमीशन लिया है, एंड लीलाबेन से भी कमीशन लिया है, ब्रोकरेज लिया है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान से देखोगे ये क्या है, ये दीपांजलि है, ठीक है। तो दीपांजलि क्या कर रही है, लीलाबेन से हाउस परचेस कर रही है। किससे, लीलाबेन से, लीलाबेन से हाउस परचेस कर रही है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ से देखोगे लीलाबेन से यहाँ पे हाउस जो है, ये हाउस जो है इसके पास चले जाएगा, दीपांजलि के पास चले जाएगा। और कितने रुपीस में परचेस कर रही है,
7,50,000 रुपीज में। तो कहने का क्या मतलब है, 7,50,000 रुपीज किसके पास आ जाएगा, लीलाबेन से। लेकिन ये किसके थ्रू कर रही है, एजेंट के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे आ जाते हैं एजेंट, तो ये एजेंट आ गया। अब एजेंट क्या करता है, दीपांजलि से भी 2% कमीशन लेगा एंड यहाँ पे लीलाबेन से भी 2% कमीशन लेगा। मीन्स 7,50,000 का 2% कमीशन दीपांजलि से लेगा, 7,50,000 का 2% कमीशन लीलाबेन से लेगा। इस तरीके का हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अब यहाँ पे एक एक फिल करते हैं तब और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, श्रीमती दीपांजलि पेड, यहाँ पे दिया गया ब्रोकरेज फॉर परचेसिंग द हाउस। मतलब यहाँ पे इसने जो हाउस परचेस किया है उसके लिए ब्रोकरेज दे रही है कितना, 2%। किसको दे रही है, एजेंट को ना। तो कहने का क्या मतलब है, 2% दे रही है 7,50,000 में। ये हो जाएगा 7,50,000 का यहाँ पे 2% फाइंड करना है। ठीक, ऐसे आ जाएगा। तो देखो कि ये 20 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया, 7,500। 7,500 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 15,000 रुपया। ये किससे लेगा, दीपांजलि से। यहाँ पे हम लोग लिख भी लेते हैं, ये भाई देखो ये दीपांजलि से 15,000 रुपया हमारा एजेंट ले रहा है। अब सेकंड में क्या बोल रहा है, श्रीमती लीलाबेन पेड ब्रोकरेज ऑफ। लीलाबेन कितना एजेंट को ब्रोकरेज पेड करेगी, ये भी 15,000 रुपया पेड करेगी। क्यों, देखोगे 15,000 कह रहेगी, यहाँ पे देखोगे 2% है, 7.5 लाख का 2% कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 15,000। तो कहने का क्या मतलब है, हमारा एजेंट जो है वो बहुत होशियार है। यहाँ पे देखोगे दीपांजलि से भी ले रहा है एंड यहाँ पे लीलाबेन से भी ले रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखोगे थर्ड क्वेश्चन में, द टोटल ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय एजेंट। एजेंट को कितना ब्रोकरेज मिला है, देखोगे 15,000 यहाँ पे मिला है, 15,000 यहाँ पे मिला है, मतलब 15 कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो एजेंट को 30,000 यहाँ पे मिल रहा है। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कॉस्ट हाउस श्रीमती दीपांजलि पेड इज। अब यहाँ पे देखोगे दीपांजलि ने 7.5 लाख रुपया इसको दिया एंड यहाँ पे 15,000 रुपये इसको दिया, मतलब ये दोनों का टोटल हो जाएगा। तो 7.5 लाख और यहाँ पे 15,000 का टोटल कितना हो जाएगा, 7,65,000। इस तरीके से आ जाएगा। देन यहाँ पे फिफ्थ में क्या बोल रहा है, द सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस ऑफ श्रीमती लीलाबेन इज। अब यहाँ पे देखोगे 7,50,000 रुपीज लीलाबेन के पास आया, बट उसमें से 15,000 रुपये उसने क्या किया कि एजेंट को दे दिया। मीन 7,50,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7,35,000। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इस तरीके से आप लोग डायग्राम बना करके करोगे ना तो एकदम ही ईजी है। देखोगे दीपांजलि जो है 7.5 लाख रुपया लीलाबेन को देगी और हाउस ले लेगी, बट दीपांजलि एजेंट को 15,000 रुपये देगी, मतलब 7.5 लाख ये और 15,000 ये। तो इसको कितना एक का पड़ गया, 7,65,000 का, 65,000 का। एंड यहाँ पे लीलाबेन के पास कितना आ रहा है, 7,50,000 आ रहा है। उसमें से 15,000 माइनस कर देने के बाद में 7,35,000 इसके पास आएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 9.2 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 9.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।